Brought to you by Sensodyne K and ITIL. बस पैक नहीं है। SLS पैराफिन और दूध का करंट भी कौन? तो लाइफ का करंट ऑन? कुछ भी। तो ट्राई करके देख ले। Sensodyne K टूथपेस्ट फॉर सेंसिटिव टीथ। पहली सुर्खी है रूस अमेरिका संबंधों से जुड़ी हुई। अमेरिका के प्रेसिडेंट इलेक्ट डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन उनसे मिलना चाहते हैं और इस मुलाकात की प्लानिंग भी शुरू हो गई है। President Putin wants to meet. He's said that even publicly, and we have to get that war over with. That's a bloody mess. Soldiers are being killed by the millions. I looked at some very graphic pictures yesterday. The soldiers that are being killed, you know, it's a flat field. The only thing that stops a bullet is a body. इसके साथ ही ट्रंप ने कहा कि हमें रूस यूक्रेन जंग खत्म करनी होगी। इस जंग में बहुत सारे लोग मारे जा रहे हैं। सिर्फ एक सूरत में बंदूकों की गोलियां रुक रही हैं, तब जब आदमी का शरीर उनके रास्ते की रुकावट बन रहा है। मरने वालों की तादाद रिपोर्ट किए गए आंकड़ों से कहीं ज़्यादा है। ट्रंप 20 जनवरी को अमेरिकी राष्ट्रपति पद की शपथ लेने वाले हैं। वो बार बार दावा करते हैं कि मैं एक दिन में रूस यूक्रेन जंग रुकवा दूंगा। यूक्रेन को लेकर उनका रुख बाइडेन से अलग रहा है। दूसरी तरफ रूस के सत्ता प्रतिष्ठान क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने भी ट्रंप के दावों पर 9 जनवरी को एक बयान दिया। कहा कि ट्रंप की मुलाकात की चाहत का क्रेमलिन स्वागत करेगा, लेकिन अभी तक ऐसी कोई आधिकारिक रिक्वेस्ट आई नहीं है। बेहतर होगा हम ट्रंप को पहले राष्ट्रपति बन जाने दें। अमेरिका के वर्तमान रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन 9 जनवरी को यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की से मिले। ये अमेरिका में निज़ाम बदलने से पहले रक्षा मंत्री के स्तर की आखिरी मुलाकात है। ये मुलाकात नेटो के यूक्रेन डिफेंस कॉन्टैक्ट ग्रुप की जर्मनी में हुई बैठक के दौरान हुई। ये ग्रुप नेटो के सभी 32 सदस्य देश और यूरोपीय संघ का एक गठबंधन है और 2022 में रूस यूक्रेन जंग शुरू होने के बाद से यूक्रेन को सैन्य मदद भेजता है। इस बैठक में ऑस्टिन और ज़ेलेंस्की ने संयुक्त रूप से क्या कहा, 3 खास बातें। पहली, सत्ता में आने वाला ट्रंप प्रशासन यूक्रेन का साथ ना छोड़े, ऐसी हमारी अपील है। ऐसा करना आक्रामकता और अव्यवस्था को न्योता देना होगा। दूसरी, ऑस्टिन ने कहा कि अगर पुतिन यूक्रेन को पूरी तरह निगल भी लें तो भी उनकी भूख बढ़ने ही वाली है। तीसरी, यूक्रेन को कब्जा लेने के बाद उनके कब्जा करने वाले मंसूबों को और ताकत मिलेगी। इसके अलावा ऑस्टिन ने यह भी ऐलान किया कि अमेरिका यूक्रेन को सिक्योरिटी असिस्टेंस के तौर पर 42,000 करोड़ रुपए भेजेगा। इसमें लड़ाकू विमानों के लिए मिसाइलें, F-16 के कुछ उपकरण, हथियार बंद ब्रिजिंग सिस्टम, छोटे हथियार और गोला बारूद भी शामिल है। 9 जनवरी को श्रीलंका की एक कोर्ट ने एक मशहूर बुद्धिस्ट मॉन्क को इस्लाम विरोधी बयान देने के लिए 9 महीने की सजा सुनाई है। इनका नाम है ननासरा थेरा। ये बौद्ध धर्म से ताल्लुक़ रखते हैं और दूसरी बार ऐसे मामले में जेल जा रहे हैं। उन्होंने ये इस्लाम विरोधी बयान 2016 में दिए थे। इसके पहले पिछले साल ननासरा को इसी तरह के मामले में 4 बरस की सजा सुनाई गई थी। फिलहाल वो बेल पर रिहा हुए थे। ननासरा श्रीलंका के पूर्व राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे के करीबी बताए जाते हैं। अपने कार्यकाल में राजपक्षे ने उन्हें एक पैनल की अध्यक्षता सौंपी थी। इस पैनल को कानून में ज़रूरी बदलाव लाने के मकसद से लाया गया था ताकि सभी धर्मों के बीच समरसता लाई जा सके। 2018 में ननासरा को एक लापता कार्टूनिस्ट की पत्नी को धमकाने और कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के लिए 6 बरस की सजा भी सुनाई गई थी, लेकिन पूर्व राष्ट्रपति मैत्रीपाला सिरिसेना ने उन्हें क्षमादान दे दिया और 9 महीने बाद उन्हें रिहा कर दिया गया। मुस्लिम समुदाय श्रीलंका में अल्पसंख्यक हैं और उनकी जनसंख्या वहाँ की कुल जनसंख्या का 10% है। अगली सुर्खी चीन से। उत्तर पश्चिमी चीन के पुचेंग शहर में एक टीनेजर की मौत के बाद हिंसक प्रदर्शन शुरू हो गए हैं। इन प्रदर्शनों की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हैं। इन वीडियोस में पुलिस प्रोटेस्टर्स को पीटते हुए दिख रही है। प्रोटेस्टर्स भी पुलिस पर अलग अलग चीज़ों से हमला कर रहे हैं। मृतक जो हुआ है लड़का जिसकी मौत हो गई, उसका नाम डेंग था। बीबीसी को चीनी अधिकारियों ने बताया कि डेंग की मौत 2 जनवरी को उसके स्कूल हॉस्टल में एक एक्सीडेंट की वजह से हुई, लेकिन उसकी मौत के बाद सोशल मीडिया पर आरोप फैलने लगे कि मामले को छुपाया गया है। मौत से पहले डेंग को उसके हॉस्टल के साथियों ने नींद से जगाया था। इसी दौरान एक लड़के से उसकी झड़प हुई, जिसे स्कूल के एक अधिकारी ने सुलझा लिया था, लेकिन फिर रात में ही उसकी डेड बॉडी हॉस्टल के बाहर पाई गई। चीनी अधिकारियों ने बताया कि ये इसलिए हुआ क्योंकि वो हॉस्टल में ऊंचाई से गिर गया था। पुलिस ने पोस्टमार्टम किया और कहा कि ये आपराधिक मामला नहीं है, लेकिन कई दिनों से ऑनलाइन आरोप लगाए जाने लगे कि ये कहानी अधूरी है और स्कूल के साथ साथ पुलिस भी सच छिपा रही है। इस मामले पर चीन की सरकारी मीडिया ने चुप्पी साध ली है। प्रदर्शनों की कोई भी क्लिप चीनी सोशल मीडिया से काफ़ी हद तक सेंसर कर दी गई है। ये चीन में आमतौर पर सरकार की ओर से संवेदनशील माने जाने वाली घटनाओं में होता है, लेकिन कई वीडियो चीन से भी लीक हो गए हैं और एक्स पर देखे जा सकते हैं।